नमस्कार। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्यकाल, जो भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। उस भक्तिकाल को भक्ति के आधार पर सगुण तथा निर्गुण जिन दो भागों में विभक्त किया गया है, उसी दोनों धाराओं में प्रमुख समानता क्या रही तथा असमानता किन किन बिंदुओं के आधार पर निर्धारित की गई है, वही आज हम अध्ययन या उसको ही आज हम पढ़ेंगे। भक्तिकाल, जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का इससे पूर्व के वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। मध्यकाल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, जिसे पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 ईस्वी संवत से 1375 ईस्वी संवत तक रही है। उसके पश्चात आता है पूर्व मध्य काल। जैसा कि हम जानते हैं, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, अर्थात साहित्य है वह समाज से किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। अतः वही साहित्य में जब परिवर्तन आता है, समाज की स्थितियों में परिवर्तन आता है, तो साहित्य में भी परिवर्तन आता है। और उसके पश्चात, आदिकाल के पश्चात जिस काल को हम पढ़ते हैं, वह भक्ति काल के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। भक्ति काल आदिकाल के पश्चात क्यों आता है, भक्ति काल की प्रेरक परिस्थितियाँ क्या क्या रही हैं तथा भक्ति काल में भक्ति की काव्य धाराओं का योगदान देने में किन किन काव्य धाराओं का या संतों का मुख्य स्थान रहा है, उसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं। उसके पश्चात प्रत्येक साहित्य की प्रवृत्तियों के आधार पर उसे वर्गों में विभक्त किया जाता है। उसी रूप में हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को भी भक्ति की प्रवृत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। चूँकि जैसा कि नाम से ही प्रतिपादित हो रहा है या नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जिस काल में भक्ति की प्रधानता रही है, उस काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अतः किसी न किसी रूप में इस युग में भक्ति प्रमुख रूप से काव्य में या साहित्य में प्रयुक्त हुई है। उसी भक्ति के आधार पर इस संपूर्ण साहित्य को, जिसकी समय सीमा 1375 ईस्वी संवत से 1700 ईस्वी संवत तक मानी जाती है, 1700 संवत तक मानी जाती है, उसी भक्ति को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे हम सगुण भक्ति काव्यधारा तथा निर्गुण भक्ति काव्यधारा के नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण भक्तिकाल में प्रवाहित रही हैं। अलग अलग रूप से हम दोनों ही काव्यधाराओं की विशेषता का अध्ययन कर चुके हैं, अर्थात भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि निर्गुण काव्यधारा, जिसमें ईश्वर के किसी रूप आकार को निश्चित नहीं किया गया तथा आत्मिक शुद्धता पर बल देते हुए, जहाँ ईश्वर को अंतःकरण के द्वारा प्राप्त करने पर बल दिया, वह काव्यधारा निर्गुण काव्यधारा कहलाई। उसी निर्गुण काव्यधारा को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम संत काव्यधारा तथा सूफी काव्यधारा के नाम से जानते हैं। संत काव्यधारा, जिन्होंने शांत रहते हुए ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लिया तथा आध्यात्मिक रूप से भक्ति भावना से संबंधित साहित्य लिखा, वह संत काव्यधारा कहलाती है। इस काव्यधारा के कवियों ने ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान को महत्व दिया। इनके काव्य में हमें सहज, अकृत्रिम तथा आध्यात्मिक वाणी का प्रकाशन दिखाई देता है। अतः यह काव्यधारा संत काव्यधारा या ज्ञान मार्गी काव्यधारा कहलाती है, जिसमें रैदास, नानक, दादू दयाल, जंबनाथ, मलुकदास, सुंदरदास, कबीर आदि प्रमुख संत कवियों की श्रेणी में शामिल होते हैं। उसके पश्चात निर्गुण काव्यधारा की दूसरी जो धारा है, उसे हम सूफी काव्यधारा अथवा प्रेम मार्गी शाखा के नाम से जानते हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने ईश्वर की प्राप्ति में प्रेम को अधिक महत्व दिया तथा इनके काव्य में इतिहास और कल्पना का भी हमें सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त इस काव्यधारा में लोक शैली या लोक नाटक, लोक
संस्कृति का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया है आदि कई विशेषताएं हमें सूफी काव्य धारा की दिखाई देती हैं, जिनका भी हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। इसके पश्चात इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में असाइद, मुल्ला दामोदर, ईश्वरदास, कुतुबन, जायसी, मंझन आदि प्रमुख कवि आते हैं या आदि प्रमुख सूफी कवि हैं। इनकी रचनाओं के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। उसके पश्चात जो सगुण काव्य धारा है, उसी सगुण काव्य धारा को राम भक्ति काव्य धारा तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से पुनः उपविभाजित किया गया है। राम भक्ति काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं, जिन्होंने राम को आराध्य मानकर अपनी रचनाएं लिखी हैं, वह काव्य धारा राम भक्ति काव्य धारा कहलाती है, जिसमें आदर्श की स्थापना, समन्वय का प्रयास, मानवीय मूल्यों की स्थापना आदि कई सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। उसके पश्चात सगुण भक्ति काव्य धारा को पुनः दो भागों में जो विभाजित किया गया है, जिसे राम भक्ति काव्य धारा के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात दूसरी जो काव्य धारा है वह है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसके प्रतिनिधि कवि सूर माने जाते हैं। इसके पश्चात इस काव्य धारा में जो अन्य कवि हैं, उनमें रस खान, मीरा तथा अन्य कवि आते हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत काव्य लिखा है। इन्होंने बाल लीलाओं का, लोक रंजन का वर्णन किया है, कृष्ण के वात्सल्य रस का वर्णन तथा श्रृंगार रस का इन्होंने वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त ब्रज की क्रीड़ाओं का या ब्रज की अन्य गतिविधियों का इन्होंने अपने काव्य के द्वारा वर्णन किया है। वह काव्य धारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहलाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल जो निर्गुण तथा सगुण दो भक्ति काव्य धाराओं में बांटा गया है, उस सगुण तथा निर्गुण काव्य धाराओं में मुख्य रूप से समानता क्या रही तथा असमानता क्या रही। जब हम समानता के रूप में अध्ययन करते हैं या समानता के बिंदुओं पर दृष्टि डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही काव्य धाराओं के कवियों ने मोक्ष पर बल दिया है तथा आस्तिक भाव की प्रधानता दोनों ही काव्य धारा के कवियों में रही है। इसके अतिरिक्त ईश्वर का नाम स्मरण तथा नाम महिमा का महत्व दोनों ही काव्य धारा के कवियों ने प्रतिपादित किया है, अर्थात भक्ति भाव तथा नाम स्मरण की महत्ता दोनों काव्य धारा के कवियों में हमें दिखाई देती है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु की महत्ता, चाहे कबीर हों या जायसी हों, तुलसी हों या सूर हों, चारों ही कवि जो अपनी अपनी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी न किसी रूप में गुरु को उन्होंने महत्व दिया है या गुरु का महत्व उनके काव्य में हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक रूढ़ियों के खंडन के द्वारा समाज सुधार का कार्य सगुण तथा निर्गुण दोनों ही शाखा के कवियों के द्वारा किया गया है। सगुण तथा निर्गुण दोनों ही काव्य धाराओं के विद्वान भक्त पहले हैं, कवि बाद में, क्योंकि इन कवियों का मुख्य उद्देश्य कविता करना न होकर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था। समाज में व्याप्त जनता के हृदय में जो निराशा का संचार हो रहा था, उस निराशा के संचार में आशा का संचरण करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। अतः कविता न करना होकर समाज सुधार का भाव इनके हृदय में पहले था, अतः ये समाज सुधारक पहले हैं, कवि बाद में। इसके अतिरिक्त भक्ति भावना जो कि संपूर्ण भक्ति काल की एक प्रधान प्रवृत्ति रही है, इन दोनों ही काव्य धाराओं में परिलक्षित होती है। अहंकार का त्याग, सदाचार का उपदेश, समन्वय का भाव जो संपूर्ण भक्ति काल को हिंदी साहित्य में एक स्वर्ण युग के नाम से भी स्थापित करता है, वह भाव हमें इस दोनों ही काव्य धारा के कवियों की काव्य रचनाओं में दिखाई देता है। ये प्रमुख बिंदु हैं जिनके आधार पर सगुण तथा निर्गुण दोनों ही काव्य धाराओं में समानता का भाव दिखाई देता है। इसके पश्चात
कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिनके आधार पर इन दोनों ही काव्य धाराओं में हम अंतर देख सकते हैं, जिसके आधार पर ये दोनों ही काव्य धाराएं एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं या इन काव्य धारा में असमानता दिखाई देती है जो समानता से ज़्यादा है। अर्थात इन दोनों ही काव्य धाराओं में समानता की अपेक्षा असमानता ज़्यादा दिखाई देती है, और वह असमानता हमें किन किन बिंदुओं के रूप में दिखाई देती है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। निर्गुण, जैसा कि नाम से ही प्रतिपादित होता है, जिनकी भक्ति निराकार और निर्विशेष के प्रति रही है, अर्थात इन्होंने ईश्वर का कोई रूप और आकार निर्धारित नहीं किया। ईश्वर को घट में ही विराजमान मानकर उसी ईश्वर का स्मरण करने पर इन्होंने बल दिया है। इसके अतिरिक्त सगुण की भक्ति साकार और विशेष के प्रति रही है। जैसा कि हम जानते हैं, सगुण काव्य धारा राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के रूप में जो विभाजित है, उसमें उन्होंने अपने अपने आराध्य का स्वरूप और आकार निश्चित किया है। एक काव्य धारा के कवियों ने राम को आराध्य मान के भक्ति की है, तो वहीं दूसरी काव्य धारा के कवियों ने कृष्ण को आराध्य मानकर अपनी भक्तिपरक उद्भावनाएं काव्य के माध्यम से लिखी हैं। इसके अतिरिक्त सगुण शाखा के कवि लीलावतारों को महत्व मानते हैं या महत्व देते हैं, जबकि निर्गुण शाखा के कवि ब्रह्मानुभूति को महत्व देते हैं। निर्गुण आत्मविश्वास पर टिके हैं, जबकि सगुण भगवान के अनुग्रह पर बल देते हैं। सगुण स्वर्ग की कल्पना करते हैं, जबकि निर्गुण संसार को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। सगुण अवतारों और मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, जबकि निर्गुण कर्मकांडों, मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद में कतई विश्वास नहीं करते हैं। निर्गुण वर्ण व्यवस्था के आलोचक रहे हैं, जबकि सगुण वर्ण व्यवस्था के समर्थक रहे हैं। इसके अतिरिक्त निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो दो भेद हैं जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं, संत काव्य धारा तथा सूफी काव्य धारा के नाम से जानी जाती है। इसके अतिरिक्त सगुण काव्य धारा राम भक्ति काव्य धारा तथा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार हम अंत में कह सकते हैं कि भक्ति काल की दो जो महत्वपूर्ण धाराएं रही हैं, सगुण तथा निर्गुण, दोनों में कुछ बिंदुओं के आधार पर समता तथा कुछ बिंदुओं के आधार पर विषमता दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं।